दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की भर्ती आई है। समय फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इसी के क्रम में हम जब केवीएस पीआरटी की बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपके पीआरटी को लेकर के आपने सिलेबस देखा होगा। ईवीएस में जो आपके 6 टॉपिक दिए हुए हैं उन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पर उनकी थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आपकी जो लाइव क्लास होती है रात में 9 बजे होती है। कल से आपको जो लाइव क्लास है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। इस वीडियो का जो थ्योरी का टाइमिंग है वो भी हम फिक्स कर देंगे। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बाकायदा जो है वो मिलती रहेगी। महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी है फ्री पीडीएफ फाइल्स के लिए, उससे भी ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पार्ट 1 ईवीएस में हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट, वो इसे चेक ज़रूर करें। यहाँ पर जो हमारा एक सेकंड टॉपिक है, आपने देखा होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स करके आपका दिया हुआ है। तो फैमिली क्या होती है, उसके कितने टाइप है, कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ उसके महत्व है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पर मित्र के बारे में आज हम बात करेंगे, संबंधों को लेकर के आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस की तो आप इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा जब हम मित्र की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। देखिए कि मित्रता की बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। कहते हैं सीधा सा, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपसी सामंजस्य की भावना होनी चाहिए, समायोजन की भावना होनी चाहिए। सामंजस्य, सहयोग, ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी हैं अगर हम कोई गेम या खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर बालक के कार्यों में सहयोग देने वाले को, उसके साथ खेलने वाले को ही यहाँ पर मित्र कहा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे ही हों। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है, वह जिनके साथ रहना, कार्य करना, खेल खेलना पसंद करता है, उसे ही उसका मित्र कहते हैं। आपने देखा होगा आपके भी दोस्त होंगे तो आपको उनके साथ में रहना, उनसे बातें करना, काम करना, खेलना, उनके साथ में घूमना टहलना आपको पसंद होगा। और यही सारे कारण हैं कि आप उन्हें कह देते हो कि ये हमारा फ्रेंड है, अच्छा वाला दोस्त है। ठीक है। आपसे आगे क्या कहते हैं कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, कहते हैं फ्रेंडशिप सबसे बढ़िया रिश्ता होता है नहीं? या मम्मी माँ और बेटे का रिश्ता अच्छा होता है, एक फ्रेंडशिप की बात करें वो सबसे बढ़िया रिश्ता होता है, आपने ये भी सुना होगा। तो मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। अब जैसे आपकी शादी करवा दी गई, अब हस्बैंड वाइफ आप जैसे परिवार की अगर मैं बात करूँ तो हस्बैंड और वाइफ आप हो गए ऐसे में, है ना, दोनों लोग। अब वो चीज़ है कहीं ना कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो भी चीज़ें हैं, या हो सकता है जब हम बात करें किसी बच्चे को लेकर के या उसके बच्चे के, जब हम भाई बहनों को लेकर के बात करें तो वो एक ब्लड रिलेशन वहाँ पर होता है जो कहीं ना कहीं जुड़ाव संबंध बना ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। आप समझ रहे, कहते हैं अपना सिक्का खोटा तो क्या अपना है, ये वो सारी चीज़ें। बट यहाँ पर क्या होता है कि उसे थोपा नहीं जा सकता है। अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार, सबसे बड़ी चीज़, आप अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार ही क्या करते हो, अपने दोस्त का चयन करते हो, देख रेख करते हो, और मित्र चुनने की आपको स्वतंत्रता होती है। एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी आधार पर वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आपने ये बात देखी भी होगी, कुछ दोस्त के लिए जान भी हाजिर, है ना, बहुत सारी चीज़ें। मित्रों के बीच के आपसी संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, मित्रता कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताइएगा दोस्त, जितने भी बच्चे हो आप अपने एक अच्छे से दोस्त का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखते हैं कितने बच्चे, एक नहीं एक से ज़्यादा है तो भी मेंशन ज़रूर करिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चे करते हैं कमेंट यहाँ पे। मित्रता के वर्गीकरण को लेकर के बात करें तो अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया है। उपयोगिता की मित्रता, अब ये उपयोगिता की मित्रता का क्या मतलब है? इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है ना। क्या बोलते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही जो इंसान है, जो अच्छा इंसान है, उसकी पहचान होती है। सच्चा दोस्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी आपके साथ में खड़ा रहे। आप समझ रहे हो? तो कुछ होते हैं जो बस, एक होता नहीं है कि अपने लाभ के लिए होते हैं, यहाँ पर वही उपयोगिता की मित्रता बोला हुआ है जो अपना हित देखते हो ऐसे में। आप समझ रहे हैं। दूसरा बोला है आनंद की मित्रता यहाँ पर। तो ये पहले वाले को हम अवसरवादी प्रकार का भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिस्ट प्रकार का, कि उसका हित है तो मित्र बना है, नहीं है तो भैया दूर से राम राम। आनंद की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसे हित को लेकर के सहमति होती है, जो अपने आप से खुशी जो है वो मित्रों के बीच में बांट रहे होते हैं। तो ये आनंद की मित्रता है। आप समझ रहे हैं, एक प्लेजर के लिए किया गया काम। एक अच्छी मित्रता को कैसे इन्होंने डिफाइन किया है कि इस प्रकार की मित्रता में 2 मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है,
वह एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं, अच्छी मित्रता होती है, सम्मान का भाव होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस ये उपयोगिता वाली और आनंद वाली मित्रता से अलग होता है आपका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महत्व के बारे में इन्होंने बोला हुआ है, मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की मित्रता के कुछ महत्व इन्होंने बताए हुए हैं। कहते हैं कि एक मित्र बालक की खेलकूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। अब आपका दोस्त है, आपके साथ में टीम में है, तो अच्छे से आपका उससे जम रही है, पट रही है, तो आप अच्छी तरीके से गेम खेलोगे। क्या दोस्त आज जीतना ही है, आज हमें क्या करना है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर के बात करें तो सब आपस में कहीं ना कहीं दोस्त ही हैं ऐसे में, और उसके साथ में जब वो एक साथ में मिल करके काम करते हैं तो फिर सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। आप भी मानते होंगे इसे कि नहीं भाई ये जो तू कर रहा है सही नहीं है। आपने ये भी सुना होगा, भाई ये जो आप कर रहे हो, आप तो कोई बोलता ही नहीं है, तुम या तू करके ही बात करते होगे आप लोग, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है, और ये बात बिल्कुल सही भी है। क्योंकि आपको किसी के बारे में जानना है, किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना है, आपको महेश मिश्रा के बारे में जानना है, तो दोस्तों से मिलिए, असलियत तो वही बताएंगे। आप समझ रहे हो, जो नज़दीकी दोस्त होगा असलियत वही बताएगा। आप समझ रहे हो, अपने सबसे जो आपकी नज़दीकी चीज़ें होती हैं आप उन्हीं के साथ में शेयर कर रहे होते हो। फिर आपसे क्या कहते हैं यहाँ पर, एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों व मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पार्श्विक प्रवृत्ति अपनाने से बचता है। मतलब इधर उधर की चीज़ों को लेकर के बात करें, लेटरल आपकी टेंडेंसी चीज़ें, इधर उधर की कुछ भी चीज़ें हों उनसे अपनाने से बचने के लिए ये आपका बचाव करता है। बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छे मित्र हैं, आपको अच्छी बातें बताएंगे, आपका अच्छी तरीके से आप अच्छा सोचोगे और अच्छी तरीके से काम करोगे। कुछ रिलेशन के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। कहते हैं जब हम रिलेशन की बात करते हैं, संबंध क्या होता है, तो ये कहते हैं ये वो बुनियाद है जिसमें दो अथवा अधिक लोग खून या विवाह या भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा और आपका संबंध, अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप मुझे एक टीचर की तरीके से ट्रीट करते हो, ठीक है, और अपने आप को आप बोलते हो कि हम क्या है, शिक्षार्थी हैं, कि स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो खून और विवाह वाली तो बात हुई नहीं। फिर तीसरा क्या है, जब हम बात करते हैं एक भावना को लेकर के कि हमारे और आपकी फीलिंग्स हम से ऐसे में जुड़े हुए हैं, एक रिलेशन, एक दूसरा रिलेशन है। वो रिलेशन कौन सा है, जब हम एक छात्र और शिक्षक की बात करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के आधार पर जुड़े होते हैं। बालक जो है वो परिवार में सदस्यों और रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्श है, मूल्य है, रीति रिवाज है, विश्वास है, इनको धीरे धीरे सीखता है। आप भी मानते हो, बच्चे छोटे हैं, पहले क्या होता था, एकदम नीचे झुक करके पैर जो अंगूठा होता था वहाँ से कहते थे भाई, कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है, एनर्जी आती थी और सारी चीज़ें वहाँ से पाँव छूते थे। फिर धीरे धीरे घुटने पे आए, आज तो लेफ्टी हाथ से घुटने पे ही मार देते हैं ऐसे दूर से, है नहीं, सलाम मार दिए, ऐसे ठोक दिया। अब मैं इस समय चूँकि अभी सामने हूँ नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको बताता कि किस तरीके से अब करते हैं नमस्ते। तो ये जो आदर्श है, मूल्य है, रीति रिवाज है, विश्वास, इन सभी को क्या करता है, वो धीरे धीरे सीखता है। बालक के सभी संबंधियों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। आप भी ये बहुत अच्छी तरीके से मानते होंगे। दोस्त, आप अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाते चलो। नोट्स हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक कंप्लीट सिलेबस, नए सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। बट हम अगर बात करें आपको लेकर के, तो आप जो नोट्स बनाओगे उससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, बाकी आप नोट्स के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। 80 पर व्हाट्सएप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बाकी सारी, ठीक है। तो मैंने कहा अब जब हम यहाँ पर बात करते हैं, इन्होंने कहा कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, कुछ और भी बातें बताई हैं कि व्यक्ति प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पर किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम क्या है, सहानुभूति क्या होती है, सहनशीलता क्या है, सहयोग क्या है, जो भी और सोशल ट्रेट्स होते हैं उनको एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है, यानी सामाजिक गुणों को अपनाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा चाची, बुआ फूफा, ये सारे रिलेशंस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो विविधता भी देखने को मिलेगी और स्वभाव में, मानसिक विकास में भी विविधता उसी के हिसाब से देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पे कि सामान्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं। ऐसे वैवाहिक संबंधों को लेकर के बात किया है इन्होंने, तो पति पत्नी का हो गया, सास बहू का हो गया। आगे क्या कहते हैं इसमें कि समरक्त संबंध बोला है, तो इस प्रकार के संबंध जो है वो रक्त के आधार पर बनते हैं। आगे कहते हैं ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति
आवश्यक होती है और प्राणी जो है वो शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है ऐसे में। और ये संबंध क्या होते हैं मैं इसके पहले आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ये दूसरा भाग है जो ईवीएस का हम कंप्लीट कर रहे हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट के ईवीएस में भी सेम सिलेबस आपका दिया हुआ है, आपने देखा होगा, ठीक है। फिर बात आती है कार्य और खेल को लेकर के। कहते हैं कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, वहीं खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होते हैं। बच्चे जो है वो स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं, इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। शुरुआत से ही आप देखोगे क्रिएटिव टाइप के, मैं आपको पार्ट 1 में भी बता चुका था, उनके तरह तरह के सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप समझ रहे हो, ये सारी बातें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे क्या कहते हैं, रचनात्मक खेल वह सक्रिय खेल हैं जिनमें बच्चे को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसे में आगे कहते हैं कि कल्पना शक्ति यही है रचनात्मक। आप समझ रहे हैं, एक नए तरीके से एक्टिव होकर के कुछ एक नया चीज़ सीखना जानना, ठीक है। आपसे कहते हैं कि बाल्यावस्था से ही बालकों में रचनात्मक प्रवृत्तियां जो है विकसित होने लगती हैं। वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अधिक समानता रखते हैं क्योंकि रचनात्मकता कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। देखिए, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की रचना कर रहे हो, आपके मन मस्तिष्क में जो चल रहा होता है उसी के हिसाब से तो आप ये वाला काम करोगे। मानते हो कि नहीं भाई? अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की खोज की, ऐसे में अगर आप मानते हो तो पहले उन्होंने कल्पना शक्ति, अपनी इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं उन्होंने मजबूत किया होगा, उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग की होगी, उन्होंने अपसारी चिंतन किया होगा, उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क उद्वेलन किया होगा, ठीक है। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं फिर जा करके उनको एक रिजल्ट देखने को मिला, तो उससे प्रभावित होती है। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और ये वही कहते हैं कि खेल खेल में बच्चे सहज रूप से सीखते हैं। सहज मतलब होता है बहुत आसानी से, इजीली वो चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं। आप भी देखिए, जब हम पढ़ाते हैं तो हमने कहा गिनती की कुछ पंक्तियाँ जो हमने ही ऐसे में लिखी थी, बताई थी आप लोगों को, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको पहाड़े सुनाने हैं तो 2 एकम 2 उठो सवेरे मुँह धो लो, 2 दूनी 4 रोज़ खाओ आम का अचार, 2 तिया 6 मीठी प्यारी बात कह है, 2 चौके 8 मेले में जाओ करके ठाठ, 2 चौके 8, उसके बाद 2 पंचे 10 मुंह खोल के हंस। आप समझ रहे हैं, तो 2 छक्के 12 की अगर मैं बात करूँ, 2 छक्के 12 क्या नाम है तुम्हारा, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पंक्तियाँ जो है वो मैंने बनाई थी। आप कहोगे तो मैं पूरा आपको बता दूंगा ऐसे में। तो ये होता है खेल खेल के माध्यम से, खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ठीक है। आपसे आगे भी यही बताए हैं, ये पूरी बात इसमें इन्होंने यही बोली है कि आरंभ से, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आरंभ से वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़ करके आकृतियां बनाना, रचनात्मक खेल के द्वारा खेलना, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन है आपका, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि है। बेसिक शिक्षा प्रणाली को लेकर के बात करें तो इन सभी में आप देखोगे एक्टिविटी, खेल कूद, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से ही हम बच्चों को क्या करते हैं, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इसमें इन्होंने कुछ बात बताई हुई है कि खेल का बालकों के विकास में योगदान क्या है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि खेल किस तरीके से कितना रोल प्ले करते हैं। चाहे आप उनके शारीरिक विकास को लेकर के बात करो, आप मानसिक विकास को लेकर के बात करो, आप उनके भावनात्मक विकास को भी लेकर के बात करो, जो भी है हर एक तरीके का, मित्रता वाली भावना की बात की जाए ऐसे में, है ना, आप सहयोग की भावना, सामंजस्य की भावना, ये सारी चीज़ें आपको जो है खेल के माध्यम से ही एक बालक में देखने को मिलेगी। बहुत सारी बातें की हुई हैं, स्फूर्तिवान बनता है, सक्रिय अंग जो है वो जो है शारीरिक अंगों का अच्छे से विकास होता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव होकर के खेल रहा होता है। आप समझ रहे हो, तो ये सारी बातें, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने बोला रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। इन्होंने बोला पाचन क्रिया जो है वो सुदृढ़ होती है ना, बोलते हैं कि ऑक्सीजन मिलती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने शारीरिक, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इन सारे बिंदुओं को आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। जैसे कुछ और बातें यहाँ पर वही बताई हैं कि मानसिक विकास को तीव्रता, भावनात्मक, देखिए भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है। आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे पढ़ पा रहे होंगे। तो थेरेपी वाले काम को भी लेकर के बात करें, उसमें भी सहयोग करना, यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेल कूद बच्चों की शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे एक सोसाइटी में अच्छा स्थान बनाने को लेकर के, खेल कूद से आपका जो भावनात्मक विकास है, आपका संज्ञानात्मक, मानसिक विकास है, भौतिक विकास है, आपका शारीरिक विकास जैसे बोल देते हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो दोस्त, जब हम बात करते हैं
फैमिली, फ्रेंड को लेकर के, रिलेशन को लेकर के। तो ये 3 के तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इनके जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये जब हम बात करते हैं ना, तो नोट्स हमने कुछ ऐसे ही बनाए हैं। आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसके MCQs पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं आपके, जो अभी आने की पूरी संभावना है, और उन्हीं से हमने सवालों को बनाया है। जैसे आपने देखा यहाँ पर परिवार क्या है, समाजशास्त्री क्या कहते हैं, परिवार, मित्र और संबंध, इन सभी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। कुछ इस तरीके से सवालों को हमने रखा है। तो ये आपके कब मिलेंगे, ये जब हम बात करते हैं उनके आंसर्स को भी मैंने मेंशन किया है, ये आपको मिलेंगे जब हम रात्रि में 9 बजे की बात करते हैं। उनमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते रहते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करिएगा। फिलहाल के लिए दोस्त इस वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो, ये जो प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, इसमें आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट एक ज़रूर किया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो भी आप ज़रूर बताएं। जितनी भी थ्योरी की आपकी चीज़ें हैं उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। क्लासेस की संख्या, नंबर ऑफ़ क्लासेस जो है वो जल्दी ही बढ़ जाएंगी KVS के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।